फिर से। आई उपवन अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इन माय इंग्लिश क्लास उपवन सर क्लासेस। कल के वीडियो में आपने देखा था, कल हमने वर्ब के बारे में बात की थी, वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था। वर्ब होता क्या है, एक प्रकार से एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब वे शब्द जो एज एन एक्शन वर्ड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको आप वर्ब बोलते हैं। साथ ही कल आपने क्या देखा, साथ ही कल आपने ये भी देखा कि वर्ब के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वर्ब के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है और मान के चलिए कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहेगा। आज इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट वर्ब के अंदर ही आता है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है हमारा वो है कंजुगेशन ऑफ वर्ब के ऊपर। कंजुगेशन ऑफ वर्ब मतलब कि होता क्या है, पहले मैं इसका हेडिंग डाल देता हूं। द CONJU आएगा, यस। कंजुगेशन ऑफ वर्ब, ठीक है। इसको आप हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे? क्रिया संयोजक। इसको आप कंजुगेट मतलब इसको जोड़ना होता है, तो क्रिया संयोजक इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए, ये जो टॉपिक है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा सा वीडियो आज का हमारा बनने वाला है, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं उनको ध्यान से समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपने ध्यान से सुनिए, समझिएगा। यदि आपने अपना हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, प्रीवियस वीडियो देखा होगा, कौन सा? प्रोनाउन का, उसमें एक वीडियो आया था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आपने देखा था, हमने आपसे बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, है ना। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिलहाल उसकी अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, वापस आ जाते हैं अपने आज की वीडियो में। आज का जो वीडियो है हमारा वो ये कहता है कि जो आपकी वर्ब होते हैं वो वर्ब के प्रकार आपने अलग देख लिए, वो अलग हो गया। अब आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वर्ब के अभी जो आपके लिए जरूरी है वो होते हैं मुख्य रूप से 3, वैसे तो होते 4 हैं। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, लेकिन अभी जो हम यहां पढ़ने वाले हैं वो 3 फॉर्म्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अ वर्ब हैज, ऐसा लिख सकते हैं आप, अ वर्ब हैज 3 फॉर्म्स। कौन कौन से 3 फॉर्म्स होते हैं? सबसे पहले हम जैसे बात करें, नंबर 1 वो होता है प्रेजेंट। किसमें आता है? प्रेजेंट कर दीजिए, टेंस मत करिए, पहला कर दीजिए प्रेजेंट, ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा हो जाता है? पास्ट। क्लियर? अब जब पहला प्रेजेंट हो गया, दूसरा पास्ट हो गया, तो तीसरा पक्का कुछ लोगों ने जवाब दिया फ्यूचर, ठीक है ना। फ्यूचर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ध्यान रखिएगा। ये 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और थर्ड होता है पास्ट फॉर्म। इसके लिए इंडिकेशन भी चलता है, वो भी दिमाग में बैठा लीजिए। इसको बोलते हैं वी फर्स्ट। आगे चल के इसका प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। वी फर्स्ट मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरे को बोलते हैं वी सेकेंड। वी सेकेंड का मतलब वर्ब का सेकेंड, दूसरा भाग, और इसको बोलते हैं वी थर्ड। ये आगे चल के हम प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी आपको एब्रिविएशन बता रहा हूं। तो जो वर्ब होते हैं, वर्ब के मुख्य रूप से 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आपको मैं बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि 4 भी होते हैं इसके। तो जो चौथा भाग होता है वो होता है जिरंड के रूप में। अब जिरंड क्या होता है ये भी समझने वाली बात है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो आगे हमारी एक वीडियो बनेगी किस पे? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। अब एक नई चीज आ गई कि सर ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आपने फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ा? 8 प्रकार होते हैं ना, 8 प्रकार। अब इसी तरह से आगे बढ़े तो जब डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा तो उसमें 3 प्रकार आएंगे। कौन कौन से 3 प्रकार आएंगे? पहला होता है इन्फिनेटिव,
ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव, उसके बाद दूसरा आता है जेरेंड और तीसरा आता है पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल ऑलरेडी यहाँ पर आपके आ रहा है अभी। फिर भी इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें आपको इसके बारे में बढ़िया डेप्थ से अच्छी जानकारी मिलेगी। क्लियर, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वापस आ जाइए इसमें। अब वर्ब, कंजुगेशन ऑफ वर्ब की बात हो रही है, वर्ब संयोजक की बात हो रही है, क्रिया संयोजक की बात हो रही है। तो जो वर्ब होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर, अब इसके बाद एक खास चीज और जान लीजिए कि इन वर्ब्स को, ये जो वर्ब है, पूरे ओवरऑल में वर्ब की बात कर रहा हूं, वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। इसको आप एमवी भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत न जाए, क्योंकि ऊपर आपको पहले बताया जा चुका है कल की वीडियो में कि मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको आप एमवी कर दीजिए, मेन वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। अब यदि मैं बात करूं तो ये जो मेन वर्ब होते हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब, मेन भाग को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? पहला होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के रूप में। किस रूप में? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के रूप में। और दूसरा होता है वीक वर्ब्स। ठीक है, वीक वर्ब्स के रूप में। अब ये स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है और वीक वर्ब क्या होते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको इरेज कर दें। ये हमने पूरा इरेज कर दिया इसको। आप लोग नोट करते चलिए, यदि समय नहीं मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जिस समय पे प्रीमियर चल रहा होता है, लाइव चल रहा है, उस समय यदि आप पॉज करते हैं तो आपका जितने समय तक आप पॉज रखेंगे उतने समय तक का वीडियो आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है, पॉज का ऑप्शन तभी करेंगे जब वीडियो हमारा प्रीमियर से आउट हो चुका होगा, या फिर कुछ समय के बाद, जब टाइमिंग पहले खत्म हो जाए उसके बाद कभी भी आप करेंगे। तो जब पॉज करेंगे तो उसके बाद ही फिर आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग मतलब समझते हैं ना आप लोग, मजबूत की बात हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होते हैं, अब दूसरी बात इसमें एक चीज और समझ लीजिए पहले, कि जो वर्ब होते हैं जनरली जब कभी भी किसी भी क्रिया को आप बोलते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक वर्ड लिया, देना। ठीक, अब इसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जब इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? गिव। क्या बना? गिव बना। अब हमेशा ध्यान रखिए कि जब किसी भी हिंदी के वर्ड को जब पहली बार आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। बात समझिएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ जनरल चीजें बता रहा हूं वर्ब के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। जब भी कभी भी हिंदी के वर्ड को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो पहला वर्ड जो निकल के आता है इंग्लिश का, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। अब उसके बाद आपको बनाना होता है, मतलब कि प्रेजेंट फॉर्म में, फिर उसको बनाना होता है पास्ट फॉर्म में, और पास्ट के बाद फिर किसमें बनाते हैं? तीसरा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। बात समझ में आ गई? चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब के रूप में। मतलब अब हम आपको बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब कैसे बनते हैं या उनके क्या नियम होते हैं। तो नियम ये समझ लीजिए कि वे वर्ब जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बनाने के लिए उनके अंदर के अक्षरों में जब कोई परिवर्तन होता है, वे क्रियाएं जो फर्स्ट फॉर्म में हैं, जब उनको हम पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए उसके अंदर के लेटर्स में जब कोई परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं। बात समझ में आई? लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? दोज वर्ब्स विच फॉर्म, ऐसा लिख लीजिए, दोज वर्ब्स विच फॉर्म, ऐसा करके लिख लीजिए। डेफिनेशन यहीं से लिख लेते हैं। देयर पास्ट, their past and
past participle form by changing inside vowel, by changing the inside वॉवेल। ये देखिए एक नई चीज निकल के आ रही है आपकी यहां पर। क्या बोल रहे हैं? वे क्रियाएं विच फॉर्म, जिनके फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, को जब आप किसमें बदलते हैं? पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और सेकंड के बाद थर्ड फॉर्म बदलते हैं, तो उनके क्या करते हैं? बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वॉवेल, उनके अंदर के स्वर अक्षरों को बदल करके आप उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये नियम है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा आपको इनको याद करना पड़ता है, तो फिर भी हम नियम तो जान ही हैं। अब उदाहरण के तौर पे जैसे अभी एक वर्ड मैंने लिया, इसको मत लीजिए, जो आपको इजी वे में समझ में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड ले लिया, बहुत अच्छा सा वर्ड आया है, लिखा हुआ है सी। अभी ये किसमें है? यहां पर हम कर देते हैं एमवी फर्स्ट, एमवी सेकेंड, और जब कर देते हैं एमवी थर्ड। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया? फॉर एग्जाम्पल एज कर लीजिए, लिया हमने सी, जिसका मतलब होता है देखना। ठीक है, अब यदि हम इसमें जो इसका वॉवेल है उसमें भी परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SAW, सॉ, और यहां क्या हो जाएगा? सी, सॉ, सी। फिलहाल ये मान के चलिए कि ये तो एक छोटा सा नियम हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वर्ब्स याद करने पड़ेंगे, वो दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको वर्ब्स अच्छे से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया, किसको लेकर के? स्ट्रॉन्ग वर्ब को लेके। और देखना है, लिखा हुआ है ईट, ईट, ठीक है, बहुत सारे हैं। एक और ले लीजिए, गिवन, बहुत ढेर सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत ढेर सारे, कोई उसमें बड़ा सोचने की बात नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया पहला कौन सा? स्ट्रॉन्ग वर्ब के रूप में। इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है, किस रूप में आता है? वीक वर्ब्स के रूप में। वीक वर्ब्स मतलब जिसमें बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है। आपने देखा होगा कई बार होता क्या है कि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें या तो आप डी जोड़ दें या ईडी जोड़ दें, ठीक है ना, डी या ईडी जोड़ दें, तो आप क्या हो जाता है, उसके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसका लिख लीजिए आप, कैसे लिखेंगे? दोज डेफिनेशन ऐसा लिख लीजिए आप, दोज वर्ब्स दैट फॉर्म their past and past participle form by adding मैंने बताया था ना आपको क्या क्या ऐड करना है, जैसे डी, ईडी, और क्या कर सकते हैं, इनको भी देख लें। डी को कर सकते हैं, ईडी को कर सकते हैं, टी को कर सकते हैं, ठीक है ना। आर कॉर्ड वीक वर्ब्स, ऐसा कर देते हैं, आर कॉर्ड वीक। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत आसान है, बड़ा सिंपल होता है।
एक्चुअली ये भी कहा जाए कि पहले हमारे समय में भी टीचर लोग ऐसा कहा करते थे, जनरली इतना गहन तो नहीं पढ़ाया गया था, इतना व्यवस्थित नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन जनरली लोग क्या कहते थे किसी बात को, वर्ब को खासकर सेकंड और थर्ड बनाने के लिए, कि जब ना बने तो उसमें डी या ईडी जोड़ देना तो सेकंड थर्ड बन जाएगा। तो फिलहाल ऐसा कहना भी पूरी तरह से गलत है या पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बराबर से लर्न करें, या 2-4-10 बार जब आप जो वर्ब की लिस्ट होती है एक बार उसको अपनी कोई भी ग्रामर की बुक से आप जब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में इमेज बैठ जाएगी कि किस शब्द में कैसे परिवर्तन होता है। समझ में आई बात? चलिए, तो कहने का मतलब ये वे शब्द हैं जिनका पास्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ईडी, ईडी या टी, ऐसा ही अपन जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे लिखा हुआ है एम दी फर्स्ट, एम दी सेकेंड और एम दी थर्ड मार्क करें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, बड़ा सिंपल सा, वही वाला वर्ड ले लीजिए जो हमने एग्जाम्पल दे लिया था, वॉक, ठीक। इसमें यदि हम ईडी जोड़ दें क्या बन गया, सेकंड फॉर्म, और फिर से ईडी जोड़ दें फिर बन गया थर्ड फॉर्म, ठीक। इसी तरह से एक वर्ड और ले लीजिए टॉप, ये क्या हो जाएगा, टॉप, टॉप, ठीक। ये इस तरह से भी जैसे एक वर्ड और आ गया LEARN, ध्यान रखिएगा, लर्न, लर्न मतलब सीखना होता है। इसमें आप ईडी भी जोड़ देते हैं और टी भी जोड़ देते हैं। तो पहले ईडी वाले लीजिए, LEARN ED, लर्न, ये हो गया, और LEARN ED ये भी हो गया। इसको आप टी भी लिख सकते हैं, LEARN T, लर्न और लर्न, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये भी आपका हो गया, और क्या बचा है, अच्छा, अब एक प्रकार इसी में और आता है, एक्चुअली वीक वर्ब के रूप में ही माना जाता है, उसको भी वीक वर्ब नहीं बोलते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म वही रहते हैं, पर कई बार देखने को मिलता है कि प्रोनाउंसिएशन उनका चेंज हो जाता है, यानी कि उच्चारण उनका बदल जाता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रीड, रीड, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो रीड को जब सेकंड बोलेंगे तो रेड और थर्ड बोलेंगे तो रेड, ये प्रोनाउंसिएशन हो गया, उच्चारण, लेकिन जो स्पेलिंग होगी वो उनकी वही, ये भी वीक वर्ब में ही आते हैं। अब जैसे एक वर्ड लिखा है पुट, वही रहेगा, पुट, 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 ठीक। और वर्ड्स बात करें, अब जैसे लिखा हुआ है हिट, वही रहेगा, हिट, हिट, कट, कट, ठीक। ये भी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म में क्रियाएं सेम रहती हैं, मतलब स्पेलिंग वही रहता है, बट देखने को ये मिलता है कई बार उनका उच्चारण बदल जाता है, ठीक है, ठीक है। आज का हमारा इसी तरह से आज का ये जो चैप्टर था हमारा कंजुगेशन ऑफ वर्ब का, इस तरह से ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। यदि वाकई वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके काम की चीजें आपके हमारे साथ हमने आपके साथ शेयर की हैं और आगे चल के आपको हेल्प करने वाली हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम अपने चैनल को, अपने इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको कोई चैनल मान के नहीं चलता हूं, मैं इसको अपनी क्लास मान के चलता हूं, क्योंकि देखिए ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, मोबाइल देखते हैं। ऑलमोस्ट आज के दिन देखा जाता है कि लगभग हर आयु वर्ग का बच्चा मोबाइल से जरूर जुड़ा हुआ होता है। जनरली क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं या कुछ भी देखते हैं। हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि यदि आपके पास थोड़ा भी समय है तो प्लीज इसको भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश जो है, एक खास बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है कि सर ये जो इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं किस क्लास की पढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो किसी इंडिविजुअल क्लास की नहीं होती, ये वन फॉर ऑल है, एक से सबके लिए। हम जो ये चीज पढ़ा रहे हैं ये सभी के लिए। कई बार बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि सर अभी लेटर पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, पार्टिसिपल पढ़ा रहे हैं, जब टेंस पढ़ाएंगे तब देखेंगे।
ठीक है, आपका वेलकम है उस टाइम पे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये बेसिक रूल नहीं आएंगे, बेसिक नियम नहीं पता होंगे, तो आगे चल के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से आप फेल हो जाएंगे, लेकिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियो को देखा। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, गुड डे।